हेलो दोस्तों, यस के पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, आज जो प्रीवियस ईयर का पेट में 2022 में हुआ था उसका डीआई देख लेते हैं, लाइन ग्राफ वाला। ठीक है, इसमें काफ़ी स्टूडेंटों को बहुत मुश्किल हुआ था, बट इसमें थोड़ा सा लेवल में था ये डीआई। ठीक है, आप इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसको लाइन ग्राफ को ईजिली कर लेंगे। अब इस डीआई को करने से पहले कुछ बातें हैं, ठीक है, उसको आपको समझना पड़ेगा। उस चीज़ को चलिए आइए समझते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले दिए गए प्रश्नों में दो कंपनियों ए तथा बी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ। देखिए यहाँ पर मेंशन किया है प्रतिशत लाभ। ठीक है, यहाँ कंपनी ए दिया है और यहाँ कंपनी बी, यानी कंपनी ए जो बैगनी कलर का दिख रहा है वो कंपनी ए है, और जो ये थोड़ा सा रेड कलर का दिख रहा है वो कंपनी बी है। अब देखिए प्रतिशत लाभ दिया है, तो इसमें मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा। जैसे मैंने बोल दिया 20% का लाभ हुआ। ठीक है, 20% का लाभ हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 रुपया क्या होगा आपका लागत मूल्य। ठीक है, 5 क्या हो गया आपका लागत। ठीक है, लागत मूल्य हो गया, लागत मूल्य हो गया, और 1 रुपया उस पर लाभ लिए। ठीक है, 1 रुपया का क्या लिए लाभ, तो बेचेंगे कितने में 6 रुपया में। ये आपका क्या होगा एसपी। मतलब अब ध्यान दीजिएगा, देखिए लागत मूल्य, लागत मूल्य। अब ध्यान से बस इसको समझ लेंगे और पूरा क्वेश्चन हम चुटकी में सॉल्व कर लेंगे। लागत मूल्य प्लस प्रॉफिट मतलब लाभ। ठीक, लागत मूल्य प्लस लाभ इक्वल टू आपका आ जाएगा आय। ठीक है, बस इसी को आपको समझना है। अब देखिए इसको मैं समझाता हूँ कैसे आया ये। लागत मूल्य प्लस लाभ इक्वल टू आय। जैसे देखिए कोई चीज़ मैंने एक पेन बनाया है। ठीक है, मैंने एक पेन या मैंने एक बुक बनाया। ठीक है, इसमें जो भी बाइंडिंग का खर्चा, इस पेज का खर्चा जो भी आया, ठीक, इसमें जो भी आया वो मेरा क्या हो गया लागत मूल्य। वो मेरा क्या हो गया लागत मूल्य। इसको बनाने में जो खर्च आया वो मेरा क्या हो गया लागत मूल्य प्लस। अब मैं इसको मार्केट में लेके जाऊंगा, मार्केट में लेके जाऊंगा तो कुछ इस पर क्या करूंगा अपना प्रॉफिट रखूंगा। ठीक, अपना प्रॉफिट लेके बेच दिया। ठीक है, मैंने मान लिया कि 100 रुपये इसको बनाने में मेरा लागत मूल्य आया और मैं इसको 20 रुपया का लाभ लेके बेच दिया। 20 रुपया का लाभ लेके बेचूंगा तो 120 रुपया में बेच दूंगा। तो ये जो 120 रुपया में बेचा ये हमको क्या हुआ, ये मेरा आय निकल के आया, मतलब हमको इनकम हुआ। ठीक, ये मेरा क्या निकल के आ गया आय। तो यही आय बराबर क्या है लागत मूल्य प्लस लाभ इक्वल टू क्या आ गया आपका आय। बस इसी को आपको समझना है। ठीक है, इसको अगर समझ गए तो आपको पूरा डीआई एकदम आराम से आ जाएगा। तो आय आपको समझ में आया, लागत मूल्य प्लस लाभ अगर जोड़ेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा आय। एक बार फिर से समझिए, जैसे इस बुक को बनाने में मेरा कितना लगा 100 रुपया लागत मूल्य लग गया, पेज का इसका बाइंडिंग का इसका मशीन का खर्चा टोटल 100 रुपया मेरा लगा लागत मूल्य, और मैं इसको मार्केट में ले जाने के लिए बेचा तो 20 रुपया अपना उस पर लाभ रखा, तो बेच दिया कितना 120 का, तो 120 मेरा क्या हो गया इनकम आ गया। ठीक है, तो वही इनकम बराबर क्या हो गया लागत मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, अब आइए इसी फार्मूले पे इसी कंसेप्ट से पूरी डीआई को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग डीआई को एकदम अच्छे से देख लीजिए, इसी टाइप का लाइन ग्राफ पक्का देगा 1-2 एग्जाम में। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम रब करते हैं। चलिए अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। यदि दो कंपनियां ए और बी की आय 3 संबंधित 4 है के अनुपात में है थी, तो 2005 में उनके व्यय क्रमशः अनुपात क्या था। ठीक है, देखिए 2005 सबसे पहले देखिए क्या है, ये 2001, 2002, 2003, 2004 और 2005। ये रहा आपका 2005। ठीक है, 2005। ठीक है, 2005 में देखेंगे तो कितना है ये 60% और 45%। ठीक है, 60% और सॉरी 70% और 50%। हमको 2005 का दिखना है ना, 2005 का देखेंगे तो कितना है
2005 में देखिए ए का कितना है, ए का कितना है 70% प्रॉफिट है, और बी का कितना है, बी का कितना है 50% प्रॉफिट है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, इनके आय का अनुपात है। ठीक है, ये इनके आय का अनुपात है, तो 70 बट्टा, मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेता हूँ। अगर 70/100 करेंगे क्या हो जाएगा 7/10। अब इस 10 को मैं इसका लागत मूल्य मानता हूँ, मतलब इसको बनाने में खर्चा आया ए का, देखिए यहाँ लिखता हूँ मैं। ठीक है, ए का तो कितना आ गया फ्रैक्शन वैल्यू 7/10। तो इसको मतलब बनाने में खर्चा आया 10 रुपया का, और 7 रुपया का लाभ लेके बेचेंगे तो इन कितने में बेचेंगे, ये होगा इसका सीपी मतलब लागत मूल्य। तो 7 रुपया लाभ लेके बेचेंगे यानी 17 रुपये में बेच देंगे। ठीक है, 17 रुपये में बेचेंगे तो ये मेरा क्या निकल के आया, इनकम मतलब आय। ठीक है, ये हमारा आय निकल के आ गया। ये होगा सीपी मतलब लागत मूल्य। ठीक, ये हो गया आपका लागत मूल्य, और 7 रुपया हम लोग इस पर अपना प्रॉफिट रखे तो कितने में बेच दिए 17 रुपये में। 17 रुपया मेरा क्या आ जाएगा आय। अब देखिए ए की आय का क्रम से 3 दिया है। ठीक है, यानी ये जो 17 का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में कितना दिया है 3, तो 17 का वैल्यू 3 दिया है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/17। एक का वैल्यू कितना दिया है 3/17। हमको निकालना है क्या, व्यय का अनुपात, मतलब व्यय मतलब जो लागत मूल्य जितना हम लोग खर्चा किए हैं। ठीक है, वही है व्यय। ठीक है, व्यय का मतलब जो खर्च किए हैं, मतलब लागत मूल्य जितने उसको बनाने में खर्चा लगा। तो एक का वैल्यू 3/17, तो हम लोग व्यय निकालेंगे, लागत मतलब 10 का वैल्यू निकालेंगे, तो 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। एक का इतना तो 10 का कितना, तो 10 का वैल्यू आ गया कितना 30/17। ठीक है, 10 ये आ गया, ए का व्यय का अनुपात कितना है 30/17। अब देखिए हम लोग किसका देखते हैं, हम लोग किसका देखते हैं बी का। ठीक है, हम लोग किसका देखते हैं बी का। ठीक, अब बी का देखिए कितना था 50%। 50% का मतलब कितना हुआ टोटली 1/2। ठीक है, दो इसका क्या हम लोग मान लेंगे लागत मूल्य, 2 लागत मूल्य मान लेंगे, 1 रुपया लाभ लेके बेचेंगे, ये हमारा क्या हो गया लागत मूल्य। लागत मूल्य को मैं एल से डिनोट कर देता हूँ, ये हो गया लागत मूल्य। 1 रुपया लाभ लेके बेचेंगे, 3 रुपया क्या हो गया आय, ये 3 रुपया क्या आ गया इसका आय आ गया। ठीक है, अब 3 रुपया आय आ गया, तो इसके आय का अनुपात 3 नहीं है, बी की कितना दिया है 4। ठीक है, बी का कितना दिया है 4, यही 3 का वैल्यू कितना दे दिया है, 3 का वैल्यू दिया है कि क्वेश्चन में 4, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3। तो हमको व्यय निकालना है ए और बी के व्यय का, तो हम लोग व्यय इसमें कितना था 2, जब 1 का वैल्यू 4/3 तो 2 का कितना, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का कितना आ जाएगा 4 दूनी 8/3। ठीक है, अब देखिए इसका 8/3 और इसका 30/17। अब इन्हीं दोनों का हम लोगों को रेशियो लेना। अब रेशियो ए और बी का रेशियो ले लेते हैं, तो ए अनुपात बी बराबर, ठीक है, एक कितना है 30/17, 30/17। अब देखिए अब इसको बट्टे में 8/3 करेंगे तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 8/3, तो ये उलट जाएगा 3/8। अब देखिए इसको काट दिए, 2 चौके 8 और 15 दूना 30। अब देखिए कोई कट नहीं रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई अप कर देंगे, यानी 15 तियाँ 45 इस टू 17 चौका 68। ठीक है, 17 चौका 68, यानी 45 इस टू 68 इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। जो नीचे वाला वैल्यू है, जैसे बस फ्रैक्शन में चेंज करके जो नीचे वाला वैल्यू हो उसको हम लोग क्या ले लेंगे, उसको लागत मूल्य ले लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। ईडीआई बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग अच्छे से समझिएगा, उसके बाद सभी को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या दिया है, 2002 में कंपनी बी का व्यय 220 करोड़ था, तो 2002 में आय क्या थी। पहले सबसे पहले सन देखिए 2001 2002, ये आपका रहा 2002। ठीक है, ये क्या रहा आपका 2002। ठीक, 2002।
2002 कंपनी में क्या थी, 200 करोड़ था, तो 2002 में आए, तो 2002 कंपनी क्या देगा, कंपनी बी, तो बी देखिए यहाँ पर कौन है, रेड वाला है, तो रेड वाला कितना है, ये 50 है, और ये क्या है 30%, ठीक है। तो कितना बी है 30%, ठीक है। तो 30% का देखिए यहीं पर निकालेंगे, 30% को लिखेंगे तो 30/100 लिख देंगे, ठीक है। तो इसको कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा, ठीक है। 3/के कितना आ गया 10, यानी 10 को हम लोग क्या मानेंगे, इसका लागत मूल्य, ठीक है। लागत क्या मानेंगे, लागत मूल्य, ठीक है। इसमें देखिए पेन अच्छे से नहीं चला, पेन हम चेंज कर लेते हैं, क्या हो गया आपका लागत मूल्य, ठीक है। तो 10 अगर लागत मूल्य हुआ 10 क्या है लागत मूल्य, 3 रुपये को लाभ लेके बेचेंगे तो आय कितने में हो जाएगा हमारा, 13 रुपये आय हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बी कंपनी का व्यय, यानी व्यय कितना था 200 करोड़, तो ये 10 नहीं है, इसका वैल्यू कितना दिया है 200 करोड़, ठीक है, यानी 200, तो 10 का वैल्यू 200 करोड़ दिया है, क्योंकि व्यय है तो ये भी मेरा 10 क्या है, व्यय ही है ना, लागत है, तो लागत की के मतलब हम लोग मेरा खर्चा हुआ, ठीक है। लागत का मतलब जो हम खर्च किए वही तो व्यय हुआ, व्यय इक्वल टू लागत, दोनों बराबर, ठीक है। तो 10 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है दोस्त, एक का वैल्यू कितना आ गया 20, ठीक है। तो इसका भी आय कितना हो जाएगा 20 गुना, ठीक है। तो 13 दूना 26, यानी 260 करोड़, दैट इज आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए पूछा भी तो आय हमसे पूछा है, आय का मतलब क्या, जो हम लोगों को इनकम कितना हुआ, इनकम हमारा 13 रुपये का हुआ, 10 रुपये लागत मूल्य था, 3 रुपये हम लोग लाभ लिए, तो 13 रुपये हम बेच दिए, तो 13 रुपये हमारा इनकम हुआ, एक का वैल्यू 20 है, तो 13 का वैल्यू 260 करोड़, दैट इज आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन ये कहा है 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ था, कितने कंपनी 2003 में, ठीक है, किसका ए का, ए वाला कौन है ऊपर 60%, ठीक है। 60% का वैल्यू कितना दिया है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इधर देखते हैं, देखिए 60% का मतलब सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करिए, यानी 6/10, इसको भी कट करेंगे तो 2 3 6 2 5 10, 3/5, ठीक है। अब देखिए 200 करोड़ था, ए का क्या था व्यय मतलब लागत ना, तो 2003 में कंपनी ए की आय के 2006 में उसके खर्च के समान थी, ठीक। देखिए सबसे पहले व्यय 200 करोड़ था ए का, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको क्या, इसका लागत मूल्य हम लोग 5 मानते हैं, ठीक है, 5 मानते हैं, तो 3 का लाभ लेके बेचेंगे तो इनकम कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए लागत ए का 5 नहीं था, है कितना 200 करोड़, ठीक है। 200 करोड़ कितने गुना हुआ, 5 चौका 20, यानी 40 गुना, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका भी इनकम कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 40 गुना, ये भी कितना हो गया आपका 40 गुना, यानी 8 चौका 32, 320 करोड़ क्या हो गया इनकम, किसका ए का हो गया 2003 में, ठीक है। इनकम हम लोग निकाल लिए, कितना आ गया 320। अब इसी इनकम को आगे क्या रहा है, आगे क्या कह रहा है, और 2003 में कंपनी ए की आय, हम लोग क्या है ए की आय निकाल लिए, कितना आय, यही तो इनकम है 320 करोड़, 2006 में उसके खर्च के समान है, यानी 2006 में देखिए ये क्या है 2006, ठीक है। 2006 में एक ये किसके 2003 में कंपनी ए की आय 2006 में उसके खर्च के समान थी, तो 2006 में कंपनी ए की आय, तो कंपनी ए की आय हमको पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें ए की क्या है
45, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आया है कितना 45, ये क्या है 45। अब देखिए 2006 में जो कंपनी थी कितना प्रॉफिट था उसको 45% था। 45% का मतलब कितना हो जाएगा 45/100, ठीक है। अब इसको कट करेंगे, 5 9 45, 5 20 100। अब देखिए अगर उसकी लागत 20 थी तो इनकम कितना हो जाएगा 29, ठीक है। कितनी हो जाएगी 29। अब देखिए यहाँ पर दे रहा है जो हम लोग निकाले थे 2006 में उसके खर्च के समान थे, तो खर्च कितना हुआ था उसका 20, ठीक है। खर्च कितना हुआ था 20 2006 में, ए का खर्च कितना हुआ 20। अब जो पहला इक्वेशन दिया था 2003 में कंपनी ए की आय, हम लोग कंपनी ए की आय इसके खर्च के बराबर थी, ठीक है। यानी 320 की वैल्यू क्या है 20 के बराबर है, ठीक है। इसका जो इनकम था इसके खर्च के बराबर है, तो हम लोग रख देंगे 320, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 दूना 32, ये 0 0 कट जाएगा, एक की वैल्यू कितनी आ गई 16 गुना, ठीक है। तो पूछा है क्या है 2006 में कंपनी ए की आय, तो कंपनी ए की आय हम लोग निकाले कितना 29, तो 29 भी कितना हो जाएगा 16 गुना आपका ए भी हो जाएगा, ठीक है। तो 16 नौया 144 के 4, हाथ में आल 14, 16 दूना 32, 14 46, ठीक है। यानी 464 करोड़, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब, ठीक है। बस यहाँ पर आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना था कि जो 2003 में कंपनी की आय निकाले थे हम लोग 2003 में, ठीक है। 2003 में कंपनी की जो ये आय थी हम लोग 320 को निकाले थे ना, वही 2006 में उसके व्यय के बराबर थी। तो आय इसके व्यय के हम लोग बराबर रख दिए, जो 2003 में इसके आय था वही 2006 में इसका खर्च के बराबर थी। यहाँ से इसकी वैल्यू मिल गई, हम लोग इसकी वैल्यू निकाल ली, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था, ठीक है। अब देखिए व्यय समान है, 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था, तो 2001 में देखिए 2001 में यही है ए और बी 45% और 40%, ठीक है। पैंतालीस परसेंट ए का कितना है प्रॉफिट, ए का है 45% और बी का कितना है, बी का देखिए कितना है तो 40%, ठीक है। क्या था इसका व्यय क्या है लिखा है क्वेश्चन में, व्यय समान है, तो हम लोग पहले इसको व्यय को समान करते हैं। 45% का मतलब कितना हो करेंगे 45 बटा के 100 लिखेंगे आराम से एकदम, 5 9 45, 5 20 100, ठीक है। यानी अगर इसका व्यय 20 रुपया है तो 9 रुपया प्रॉफिट लेके बेचेंगे तो आय कितना हो जाएगा इसका 29 रुपया, ठीक है। इसका 40% का मतलब कितना हो जाएगा 2 बटा के 5, ठीक है। 2 बटा के 5 यानी 5 रुपया इसका अगर व्यय है माने लागत मूल्य है, तो 2 का लाभ लेके बेचेंगे तो बेचने में कितने में 7 रुपया का। तो बोला है ये व्यय 20 है ये 5 है, नहीं बोला है व्यय क्या है समान है, तो हम लोगों को इस व्यय को क्या करना होगा समान, तो इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ से देखिए व्यय इसका क्या हो जाएगा समान, तो 20 से 29 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको व्यय करेंगे समान तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20 से 4 सत्ते 28, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर व्यय इसका समान होगा, यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20 है, तो व्यय क्या होगा समान। तो 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़, 342 करोड़ तो कुल आय। तो अब देखिए इनका कुल आय कितना है, तो 9 8 17 के साथ 1 2 2 4 1 5 यानी कितना है 57। इसी 57 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 342 करोड़, 342 करोड़ कितने गुना है तो 5 36 यानी 6 गुना है, ठीक है। तो पूछा क्या है तो 2001 में दोनों कंपनियों को लाभ कितना है। अब देखिए लाभ पूछा है तो 20 का खरीद के 29 में बेचे, तो यहाँ कितने का लाभ हमको हुआ
यहाँ हुआ 9 रुपया का लाभ हुआ, और यहाँ 20 का खरीद कर 28 में बेचे तो यहाँ कितने का होगा, 8 रुपया का हुआ। ठीक है, यहाँ पर कितना लाभ, 8 रुपया का, यहाँ 9, तो टोटल लाभ कितना हुआ, टोटल लाभ हो गया 17। ठीक है, टोटल लाभ कितना होगा 17। अब यहाँ पर कितना है 6 गुना, तो लाभ भी आपका कितना हो जाएगा 6 गुना, तो 17 6 का 102 करोड़। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एकदम आसान मेथड है, ऐसा यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, आप लोग एकदम अच्छे से समझिए। इसी टाइप का लाइन ग्राफ आपको एग्जाम में देगा, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है एकदम लास्ट क्वेश्चन आपका। ठीक, देखिए इसमें क्या है, 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी। अब इसमें देखिए क्या किया है, आय को क्या रखा है, समान थी। तो 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के साथ अनुपात क्या था। ठीक है, सबसे पहले हम 2005 देखते कहाँ है, तो 2005 देखिए यहाँ पर है, 2005 यहाँ पर है। ठीक है, 70% और 50%। ठीक है, कितना है, 70% और 50%। अब इसका देखिए 70% निकालिए तो 7 बटा के कितना आ जाएगा 10, और इसका 50% का मतलब 1 बटा के 2। अब पहले वाले को अगर हम करेंगे, अगर इसका लागत मूल्य 10 है तो 7 का लाभ लेके बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 17 रुपये में। और दूसरे का देखेंगे 50% का, तो अगर इसका कितना लागत मूल्य 2 है तो 1 का लाभ लेके बेचेंगे तो 3 में बेचेंगे। तो इसमें क्या है, आय को क्या रखा है, समान। आय को यहाँ पर देखिए रखा है समान, तो हम लोग आय को क्या करते हैं, समान कर लेते हैं। तो इसमें 3 का गुणा करते हैं और इसमें 17 का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दहा में 30 और 17 तिया 51। अब यहाँ भी हो जाएगा 17 दूना 34 और यहाँ हो जाएगा 17 तिया 51। अब देखिए दोनों जगह आय क्या हो गया, आपका आय इक्वल हो गया, आय एकदम समान हो गया। अब आगे देखिए क्या कर रहे हैं, आय समान थी तो 2005 में कंपनी ए और बी के व्यय का अनुपात क्या दी। देखिए व्यय का अनुपात, व्यय मतलब लागत मूल्य, लागत हम लोग क्या किए थे 30 और 34। अब इसी का रेशियो ले लीजिए, 30 अपान में 34, 34 2 से काट दीजिए, 15 अपान 17। ये आपका आंसर आ जाएगा 15:17, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द सही जवाब है। ठीक है, चलिए अब ये 5 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब यहीं समाप्त करते हैं, फिर मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट DI के साथ, एकदम अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। बस आप लोग इसी चीज़ पर ध्यान रखिएगा। इसमें अगर जैसे मैं बोलूँ 45%, ठीक है, 45% का मतलब आप लोग एकदम अच्छे समझ लीजिएगा। 45% का मतलब होता है 45 बटा के 100। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 5 9 45 हो गया, 5 20 100। ये 20 रुपया इसका लागत मूल्य मतलब व्यय, कितना हम लोग खर्चा किए, यही होगा क्या व्यय, मतलब इसी को कहेंगे लागत, हम लोग कितनी लगाएं उसमें लागत मूल्य। ठीक है, अब हम 9 का लाभ लेके बेच देंगे तो इसी को बेचेंगे, 20 रुपया तो हमारा लागत हो गया। अब इसमें 9 रुपये हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट लेंगे, तो बेचेंगे कितने में 29। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इनकम, ये हमारा आय हो गया। ठीक है, ये हमारा आय हो गया, ये 9 रुपया आपका क्या हो गया, लाभ हो गया, ये रुपया हो गया लाभ हो गया, और ये 20 रुपया आपका क्या हो गया, आपका व्यय हो गया या लागत हो गया, व्यय हो गया या लागत हो गया। ठीक है, मैं इसी पर पूरा क्वेश्चन आपको करा दिया। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे भी यार लिख सकते हैं कि आय बराबर लागत, ठीक है, लागत प्लस में लाभ। ठीक है, बस आय बराबर लागत में प्लस में लाभ। ठीक, इसी फार्मूला पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन करा दिया हूँ। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद होगा। आप लोग अब नया कुछ मत करिए, बस रिवाइज करिएगा, मैक्सिमम DI आप लोग लगाने की कोशिश करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार, थैंक यू। आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए यस के पाठशाला।